गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? आई एम योर फ्रेंड आरजे वंस अगेन विद यू विद द न्यू सेशन ऑफ वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वोकैब के सेशन को। लेकिन आज का जो सेशन है अपने पास में थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज के इस सेशन में जो हम लोग वोकैबुलरी सीखने वाले हैं वो स्टोरीज की फॉर्म में सीखने वाले हैं। यानी कि हम लोग जैसे रेगुलर वे में एक एक वर्ड को हम लोग देखते थे, उसको आज हम लोग चेंज करके उसको एक छोटी सी स्टोरी के रूप में हम लोग समझने वाले हैं। मैं एक छोटी स्टोरी आपके लिए लेके आया हूँ और उसी में मैंने उन वर्ड्स को हाईलाइट किया है जो मुझे समझाने थे आप लोगों को। आइए समझते हैं। इन अ बर्स्टलिंग सिटी, अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें, इन अ बर्स्टलिंग सिटी आपके पास में सबसे पहले ही एक वर्ड आया है बर्स्टलिंग। बर्स्टलिंग आपके पास में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें पार्टिसिपल का काम कर रहा है सिटी से पहले। अब लगा हुआ इसमें आईएनजी है, लेकिन इसकी शक्ल पे मत जाना क्योंकि कभी कभी इसकी शक्ल अच्छी लगती है लेकिन आदमी खराब होते हैं वो। ठीक है, यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसा ही कुछ है आपके पास में। अगर हम लोग इसको बोलने की कोशिश करें बेटा तो ये आपके पास में पार्टिसिपल का काम करेगा। पार्टिसिपल एक तरह के एडजेक्टिव ही होते हैं। ठीक है, शक्ल इनकी लगती वर्ब की है, इनकी जो शक्ल है वो वर्ब जैसी लगती है लेकिन काम ये एडजेक्टिव का कर रहे हैं। सिटी है, लेकिन किस तरह की सिटी है? बस्टलिंग सिटी है। आपके पास में एक अच्छा सा वर्ड यहाँ पर से निकल के आता है। अब आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें, बस्टलिंग जो वर्ड लिखा हुआ है बेटा वो आपके पास में फुल ऑफ पीपल अगर कोई जगह होती है, फुल ऑफ पीपल यानी कि लोगों से भरी हुई कोई जगह होती है। अब वहाँ पर लोग बाग अगर होंगे तो सिंपल सी बात है कि फुल ऑफ नॉइज भी होगा, यानी कि वहाँ पर क्या होगा? शोर होगा। अगर शोर होगा या फिर वहाँ पर लोग बाग होंगे तो वहाँ पर नॉर्मल सी बात है, तरह तरह की एक्टिविटीज़ होती रहेगी, कुछ ना कोई गतिविधि चलती रहेगी, कुछ ना कुछ काम होता रहेगा वहाँ पर। तो आपके पास जब भी बस्टलिंग वर्ड आता है तो उसका हमेशा यही मतलब होता है कि जो एक हम लोग बोलते हैं खचाखच भरा हुआ मामला था वहाँ पर, तो उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे कि वो आपके पास कैसा होगा? बस्टलिंग होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग सिर्फ वर्ड यूज़ करना चाहें बस्ट, तो बस्ट का मतलब ब्रेस्ट से भी लिया जाता है। ठीक है, तो इनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग हम लोग कन्वे कर सकते हैं। एक वर्ड का एक मीनिंग नहीं होता, बहुत सारे मल्टीपल मीनिंग हम लोग कन्वे करके चलते हो। ये बात आपको भी समझनी चाहिए कि हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, उनकी अलग अलग तरह की टेंडेंसीज हमें देखने को मिलती रहती है। तो इन अ बस्टलिंग सिटी हमारे पास में एक शहर की बात हुई है जहाँ पर बहुत मतलब लोगों से भरा हुआ शहर है। वहाँ पर जाने क्या क्या गतिविधियाँ होती रहती है, एक्टिविटीज होती रहती है। देयर लिव्ड अ मैन। अब देखो यहाँ पर लिव्ड लिखा हुआ है, दैट मीन्स हम लोग इजीली कह सकते हैं कि बात कहाँ से चल रही है? पास्ट में चल रही है, यानी कि पास्ट में कोई गतिविधि हो रही है। देयर लिव्ड अ मैन नेम्ड मार्कस, और उस व्यक्ति का नाम क्या था बेटा? मार्कस नाम का वो व्यक्ति था। हु ऑपरेटेड। अब ऑपरेट का हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो किसी चीज को कंट्रोल करना, मेंटेन करना भी हम लोग देते हैं, और इसी से हम लोग जाके ऑपरेशन करना भी हम लोग इसी से वर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ऑपरेट करना अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका एक सेंस इधर जाता है तो एक सेंस इधर जाता है। कितने सारे मतलब एक ही वर्ड के कितने सारे मीनिंग ये कन्वे करता है, ये बात हमें समझनी होती है कि हम इसको किस सेंस में यूज कर रहे हैं। किसी की शक्ल पे मत जाना। ठीक है, कोई भी चीज आपके पास में होगी जरूरी नहीं कि वो वैसा ही है। अभी समझो कोई आपको, आप रात में निकले, रात में निकलते निकलते आपको एक बढ़िया सी सफेद कपड़ों में कोई बढ़िया सी सुंदर नारी दिखी वहां पर, लेकिन जैसे आपने पीछे देखा थोड़ा नीचे की तरफ तो उसके पैर उल्टे थे, तो सारे जो भावनाएं थी वो निकल जाएंगी वहीं पर से भागने लग जाओगे उल्टे पैर। तो वही चीज आपके पास में ऐसा होता है कि शक्ल पे नहीं जाना है अपने को, चीजों में देखो कि एक्चुअली वहां पर उस चीज का यूटिलाइजेशन क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो चीज़ हम लोग समझेंगे तभी मजा आएगा। ऑपरेट करने की हम लोग बात करने की कोशिश करें तो ऑपरेट आपके पास में वापस से वर्ब है, और हु आपके पास एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो एड्रेस करने आया है किसको बेटा? मार्कस को। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ से साथ में अब मैं बताने की कोशिश करूँ। जब भी अगर हम लोग दो वर्ड की बात करते हैं, एक तो हु हो गया और एक कौन हुआ? हुम। ये दोनों ही वर्ड जब भी यूज होते हैं तो इनको हम लोग हमेशा जब भी यूज करेंगे ना बेटा, तो हमेशा किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं, और पर्सन में भी आपके पास में वो पर्सन क्या होना चाहिए? ह्यूमन ही होना चाहिए, किसी और गोला का नहीं चलेगा। यहाँ पर इंसान होगा तो ही चलेगा, या तो मेल हो या फिर फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इंसान होना चाहिए तो ही आप हु या फिर हुम यूज करोगे। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो उसके लिए हम लोग विच का यूज करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोग इसी बात को सीख के चलते हैं। आइए समझे। अ ड्रग एम्पायर, और वो क्या चलाता था? एक पूरा एम्पायर मतलब साम्राज्य, वहां पर रूल करता था एक तरीके से पूरा का पूरा, सारा जो कंट्रोल था उसके पास था।
डिस्पाइट की अगर हम लोग बात करना चाहें तो डिस्पाइट एक ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग प्रेपोजिशन में कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। यानी कि हमने मतलब किसी चीज़ में ये कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने के लिए काम आता है कि वहाँ पर ऐसा हुआ, जैसे कि वो उसने उससे बहुत अच्छे से बात की लेकिन फिर भी उसने उसके थप्पड़ मार दिया। तो अगर अच्छे से बात की तो क्या होना चाहिए था कि उसको भी बात करनी चाहिए थी अच्छे से, लेकिन उसने उसको थप्पड़ मार दिया तो काम उल्टा हो गया है। मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट करी लेकिन उसने फिर भी मेरे जो सामान थे वो नहीं लौटाए, या फिर मेरा जो स्टफ था, मेरी जो चीज़ें उसके पास थी वो नहीं लौटाई। तो उसके बावजूद भी, के बावजूद का जो सेंस हम लोग कन्वे करने की कोशिश करते हैं वो डिस्पाइट का सेंस कन्वे होता है। आप जरा इसको भी समझें थोड़ा सा। आपके पास में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो वर्ड है डिस्पाइट। डिस्पाइट वर्ड आपके पास प्रेपोजिशन की कैटेगरी का वर्ड है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, इसी का एक और भाई है, मिलता जुलता भाई है, इन स्पाइट ऑफ। अगर हम लोग इसकी बात करना चाहें तो इन दोनों का एक सिमिलर मीनिंग होता है, बावजूद, के बावजूद, ठीक है। अगर हम लोग इनको यूज करने की कोशिश करें डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ को, तो इनका मीनिंग होता है के बावजूद, और ये प्रेपोजिशन की कैटेगरी के वर्ड है। और हमेशा कहीं पर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी आपके पास सिचुएशन होती है तो उसके लिए हम लोग डिस्पाइट को यूज कर रहे होते हैं, राइट बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। So, in a bustling city, there lived a man named Marcus who operated a drug empire. The efforts of his adversaries की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो जितने भी बुरे काम होते हैं, गंदे काम होते हैं, एडवर्स वर्ड से एडवर्सरीज बना है। तो दोनों ही वर्ड को हम लोग देखें तो बहुत हद तक इनका एक क्लोज मीनिंग होता है, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास लिखा हुआ है एडवर्सरीज, तो जो बहुत गंदे काम होते हैं, कुकृत्य होते हैं, उनको हम लोग इस वे में समझने की कोशिश करते हैं। आओ जरा मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा। आपके पास में एडवर्स की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो एडवर्स आपके लिए कुछ ऐसी होती है जो हानिकारक होती है, तो उसको हम लोग यूज करते हैं एडजेक्टिव की फॉर्म में। और जो चीज़ आपके लिए नुकसानदायक होती है, वी कैन से डेंजरस होती है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एडवर्स। मेकिंग समथिंग डिफिकल्ट फॉर समबडी, या फिर किसी के लिए कोई चीज़ मुश्किल बना रहे होते हैं, थोड़ा सा हो सकता है जिसे एक सेंस में हम लोग देख के चलें तो ये भी इसका एक मीनिंग पॉसिबल हो सकता है। जो चीज़ आपके लिए डिसएडवांटेजेस होती है, यानी कि उससे आपको कोई फायदा नहीं होता है, उल्टा उससे आपको नुकसान हो सकता है, तो वीकेंड से इंजूरियस भी होती है, डेंजरस तो होती ही है, अनफ्रेंडली भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि जब आपके लिए वो डेंजरस है तो अनफ्रेंडली तो अपने आप हो गया ना, ठीक है। अनफॉर्चुनेट, अब कोई आपके साथ बुरा होगा तो वो अच्छी बात तो नहीं है, वो बुरी बात होगी ना, तो वीकेंड से वो अनफॉर्चुनेट भी होगा ना, ठीक है। एनिमिकल हम लोग बोल सकते हैं उसको, नेगेटिव हम लोग बोल सकते हैं, डेट्रीमेंटल अच्छा वर्ड है, कन्फ्लिक्टिंग हम लोग बोल सकते हैं। कन्फ्लिक्टिंग मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा हमारा हो जाता है तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट होता है। कन्फ्लिक्ट आपके पास ऑपोजिशन को लेके दिखाता है, तो यहीं पर हम लोग इस बात को भी समझ सकते हैं कि आपके पास में जो एडवर्स वर्ड है, जो वर्ड है आपके पास में, ये ऑपोजिट के सेंस में भी आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक सेंस में अगर यूज करना चाहे ना बेटा, तो जो आपका ऑपोजिट हो उसके लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इन अ वे, इन अ सेंस हम लोग इसको चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन हर जगह इसको यूज नहीं कर पाएंगे। चलिए, जो चीज आपके लिए डिसएडवांटेजेस होती ही, तो उसके लिए हमने इसको सिमिलर वे में कन्वे कर लिया। अब इसका उल्टा हम लोग देखना चाहें, जो आपके लिए एडवांटेजेस होगी, यानी कि जिससे आपको फायदा हो सकता है, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल सकती है, जिससे आपको थोड़ा सा एड मिल सकता है, जिससे आपको थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, फ्रेंडली होगी, गुड होगी, हेल्पफुल होगी, काइंड होगी, या फिर नाइस होगी, तो उस तरीके को हम लोग बोलेंगे कि वो सारे के सारे वर्ड एडवर्स के एकदम से ऑपोजिट वर्ड होते हैं। अब इसी में समझना, एडवर्स आपके पास में एडजेक्टिव था, एडवर्स के आगे एडवर्सरीज हम लोग वर्ड यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, कहाँ गया रे, अब एडवर्सरीज, अब आप कहोगे कि सर ये तो सेम टू सेम वैसा ही वर्ड है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही वर्ड है, बस इसमें लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, IES आपके पास में जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करें, अगर आपके पास में एस या ES लग के किसी वर्ड को प्यूरल बनाया गया है, यानी कि उसकी प्यूरल फॉर्म बनाई गई है, किसी का प्यूरलाइजेशन हो रखा है, तो उस कंडीशन में फिर हम लोग उसको क्या मानते हैं, नाउन। क्योंकि नाउन ही एक ऐसा वर्ड का कैटेगरी है जहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि उनको हम लोग सिंगुलर से प्यूरल बना सकते हैं, अदरवाइज किसी और वर्ड की कैटेगरी को हम लोग सिंगुलर से प्यूरल नहीं बना सकते हैं। ये बात भी हम लोग इजीली समझ सकते हैं। तो जो आपका ओपोनेंट होता है, जो विरोधी होता है, जहां पर आपको दिक्कत होती है, या फिर जो चीज आपके लिए डेंजरस होती है, तो उसके लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं एडवर्सरीज, ठीक है। एन एनिमी, काइंड ऑफ एनिमी, वी कैन से, इसके लिए हम लोग एक वर्ड और यूज कर सकते हैं,
फॉय, वॉय, बहुत सारे वर्ड हैं। और एन ओपोनेंट इन अ कंपटीशन, यानी कि आपके कंपटीशन में कोई वहां पर होता है, ठीक है। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट वो होता है जो आपको अपोज कर रहा होता है। और जो मूवी का हीरो होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटोगनिस्ट। प्रोटोगनिस्ट वो होता है जो मेन सेंटर्ड कैरेक्टर होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं जिसके ऊपर पूरी मूवी बनी होती है, पूरा ड्रामा बना होता है, और उसमें जो विलन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटागोनिस्ट। अटैकर बोल सकते हैं, कंप्यूटर बोलेंगे, एनिमी बोलेंगे, फोई बोलेंगे, ओपोनेंट बोलेंगे, या फिर आपका जो राइवल होता है उसको भी हम लोग इस वे में कह सकते हैं। इसका ऑपोजिट देखना चाहें बेटा, तो जो आपका दोस्त होगा वो ऑपोजिट हो जाएगा। तो वी कैन से अलाई, फ्रेंड, असिस्टेंट, बेकर, हेल्पर, हेल्पमेट, सपोर्टर, या फिर असिस्टेंट भी हम लोग इसमें चाहें तो यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब वापस से हम लोग अपनी स्टोरी पे आते हैं और स्टोरी की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑफ हिज एडवर्सरीज, अब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर उसके बहुत सारे क्या बन गए थे, दुश्मन बन गए थे। डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ हिज एडवर्सरीज, यानी कि उसके जो बहुत सारे दुश्मन थे उन्होंने बहुत कोशिश करी है कि हाँ हम इसको पूरा ड्रग का जो एम्पायर है वो नहीं हड़पने दें या उसको कंट्रोल नहीं करने दें, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ का राजा बन के बैठा होता, पूरा ड्रग माफिया बन के बैठा हुआ था, ठीक है। ही इवेडेड, इवेडेड मतलब होता है किसी चीज से बच के निकल जाना। ही इवेडेड इनकारसरेशन, देयर इज अ वर्ड इनकारसरेशन। इनकारसरेशन की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें बेटा, तो आपके पास यही वर्ड अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी आया हुआ है। इनकारसरेशन को ऐसे याद रखो कि जो चीज कारागास, यहाँ पर इनकारसेशन यानी कि कारागास के अंदर जो चला जाता है, ठीक है। यानी कि किसी को जेल हो जाती है, किसी को जेल में डाल दिया जाता है, तो उस एक्ट को हम लोग बोलते हैं इनकारसरेशन, ठीक है। अच्छा, जिस भी वर्ड में TION लगा होगा वही आपके पास में अगर हम लोग देखें तो आपके पास नाउन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। यहाँ पर देखो इनकारसरेशन, ठीक है। अब आप सिर्फ इसको याद रखना, ठीक है, कार्सरेशन को, और इन मतलब अंदर, उसको किसी को जेल के अंदर डाल दिया गया, कारागास में। इसको ऐसे एक हिंदी का वर्ड है, आप चाहो तो उससे यूज कर सकते हो, उससे इसको रिलेट कर पाओगे, ठीक है। किसी को कारागास में या कारागार में डाल दिया जाए, ठीक है, कारागार अच्छा वर्ड है, ठीक है। तो कारागार में डाल दिया जाए किसी को, तो उसको हम लोग उस एक्ट को हम लोग अगर देखने की कोशिश करें तो वो आपके पास में इनकारसरेशन कहलाएगा, यानी कि किसी को जेल में कैद कर देना, ठीक है, जेल में बंद कर देना, किसी को कारागार में बंद कर दिया गया, ठीक है। कारागार भी आप कह सकते हो अगर कहना चाहो तो, ठीक है ना। चलो, पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है ना आप लोगों की? देखो, पढ़ाई वढ़ाई करते रहना, और अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो बता देना, ठीक है, क्योंकि अगले बादशाह आप ही होने वाले हो। हम सब जब कहते हैं ना कि हम दुनिया में किसी ना किसी को रिप्लेस करने के लिए आते हैं, तो मैंने भी यहाँ पर आके किसी को रिप्लेस किया होगा, आप भी फिर मेरे से भी कोई अच्छा आएगा जो मुझे आके रिप्लेस करेगा, कोई ना कोई हर किसी को रिप्लेस करने आता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करो ताकि हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, वो कुछ बेहतर चीज़ों के साथ में आए, कुछ एडवांस चीज़ें हों उनके साथ, उनके पास में कुछ अच्छी स्किल्स हों उनके पास में, ऐसे लोग हमें मिले तो अच्छा लगेगा, और जब वो हमें रिप्लेस करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी मेहनत करते रहो, अपनी कहते हैं ना वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं एज ए स्टूडेंट, आपकी ड्यूटी क्या है अभी? पढ़ाई करने का। एक अच्छे विद्यार्थी की निशानी होती है कि हमें चीज़ों में क्यूरियस रहता है, चीज़ों को जानने के लिए होता है, थोड़ा सा विवेशियस भी होता है, लाइफ को भी जीता है, और क्यूरियस तो होता ही होता है। तो आपको क्यूरियस भी बनना है और विवेशियस भी बनना है। विवेशियस वो व्यक्ति होता है जो लाइफ को खुल के जीता है, तो आपको विवेशियस भी बनना है, और साथ के साथ में अगर हम लोग देखें तो क्यूरियस भी बनना है, यानी कि हर चीज़ का क्योर आपको ढूंढना है। देयर इज अ वर्ड क्योर। OUS लगा है तो OUS लगता है, मतलब ये समझना है भैया आपको कि ये आपके पास में किसी की क्वालिटी बताएगा, और क्वालिटी बताने वाले वर्ड क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो हर चीज़ का जो क्योर निकालते रहते हैं, हर चीज़ का इलाज ढूंढते रहते हैं, कहीं हर चीज़ को जानने की इच्छा जिनकी रहती है उनको हम लोग बोलते हैं क्यूरियस। और उसी के अलावा मैंने एक और वर्ड आपको बोला था, विविशियस। आपको विवेशियस भी बनना है। विवेशियस माने अगर हम लोग देखना चाहें, विव जो वर्ड आपके पास में होता है वो बात करता है किसको लेके? लाइफ को लेके। जो लाइफ को जिएगा, लाइफ में खुश रहेगा, लाइफ को एंजॉय करेगा, ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं विवेशियस। तो आपको दोनों ही बनना है। आपको बेटा ये भी बनना है तो ये भी बनना है, बनोगे ना? चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए। मेरी भीगी भीगी सी
पलकों पे रह के, हाँ कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे। तो एवेट वो समहाउ बच गया, बच रहा था बार बार कि उसको कोई जेल में नहीं डाल रहा था फॉर ईयर्स, कई सालों से। हाँ, उसको कोई मतलब उसकी पुलिस वालों से वो बच के चल रहा था, भाग रहा था बार बार। कैसे भी आती थी, आपने देखा होगा ना मूवीज वगैरह में होता है, पुलिस आए, जो क्रिमिनल होता है निकल लेता था वहां से, बच जाता था। हाउएवर हिज लक, हिज यहाँ पर पोजीशन बताने आया है, लक रेन आउट समथिंग दैट इज कम टू एन एंड, जो चीज आपके पास में एंड होने आती है उसके लिए हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, तो जिस चीज आप, ये आपके पास एक फ्रेजल वर्ब है, जब आपके पास एक मेन वर्ब और एक आपके पास प्रेपोजिशन मिलते हैं तो वो एक फ्रेजल वर्ब का हम लोग कह सकते हैं फॉर्मेशन करते हैं। और यही चीज आपके पास में रेन आउट समथिंग दैट कम टू एन एंड, हम लोग कहेंगे कि वो चीज आपके पास में रन आउट हो जाएगी, उसी को हम लोग बोलने वाले हैं। व्हेन लॉ एनफोर्समेंट फाइनली कोट अप विद हिम, यानी कि जो लॉ इन्फोर्समेंट था वहां का, उन्होंने उसको पकड़ लिया, उसको वहां पर कैद कर लिया। आता ना आपने देखा होगा पुलिस वगैरह जो होती है वो हैंड्स अप, हाथ खड़े करिए अपने, तो उन्होंने उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया। अब उसके ऊपर क्या होगी, कार्रवाई होगी। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, पुलिस अगर उसके किसी क्रिमिनल को पकड़ती है तो उसके ऊपर मुकदमा चलता है, केस चलता है। तो मार्कस वॉज प्रोसिक्यूटेड मतलब उसको उसके ऊपर मुकदमा चला, उसको कोर्ट वगैरह में पेश किया गया। तो प्रोसिक्यूट करना किसी चीज को, यानी कि उसका मुकदमा चलाना, किसी न्यायालय में उसके ऊपर मुकदमा चलाना, दैट इज प्रोसिक्यूशन। ठीक है, आओ हम लोग इसको समझें। तो वो एक एक्ट था, और एक्ट होने की वजह से हम लोग उसको वर्ब में कंसिडर करेंगे। तो प्रोसिक्यूटेड आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, किसी के ऊपर मुकदमा चलाना। जो ऑफिशियली एक्यूज समवन ऑफ कमिटिंग अ क्राइम इन अ लॉ कोर्ट। ठीक है, यानी कि आपके पास में कहीं पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी को कोर्ट में पेश किया जाता है, और उसके ऊपर ऑफिशियली कि इसने ऐसा ऐसा गलत काम किया है, उसके ऊपर इस तरीके से एलिगेशंस लगाए जा रहे होते हैं, आरोप लगाए जा रहे होते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा प्रोसिक्यूशन। अरेगन हम लोग इसको बोल सकते हैं, इंडिक्ट हम लोग बोलते हैं, लिटिगेशन भी हम लोग कह सकते हैं, किसी के ऊपर आरोप लगाना ही होता है, लांछन लगाना भी हम लोग कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। शू करना, शू मतलब किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना। ठीक है, समन करना, ट्रायल, एक तरह का ट्रायल होता है, कंटेस्ट होता है। और डू करना भी हम लोग इन अ सेंस कन्वे करते हैं बेटा। चलिए, इसी का ऑपोजिट अगर हम लोग देखें तो उसके ऊपर मुकदमा लगाया जा रहा है, उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहे हैं, इसका मतलब सजा होगी ना उसको, लेकिन उसका उल्टा क्या हुआ, उसको सजा नहीं दी गई, उसको छोड़ दिया गया। तो उसको क्या कर दिया, फ्री कर दिया, रोक दिया। या फिर लिबरेट का मतलब भी क्या होता है, किसी को फ्री करना, किसी को आजाद कर देना, पार्डन या फिर क्षमा कर देना, स्टॉप करना, सीज करना, एक्सोनरेट कर देना। तो ये सारे वर्ड आपके पास इसी सेंस को कन्वे कर रहे हैं। राइट बेटा, चलते हैं अगले वर्ड पे। तो फिर उसके बाद में फॉर हिज क्राइम्स एंड द एडवर्स implications of his actions were made clear during the trial। वहाँ पर उसके जो जितने भी एलिगेशंस लगे थे, जितने भी उसके ऊपर कंक्लूजन लगे थे, वो सारे आरोप लगे थे, वो सबके सब साफ थे वहाँ पर कि हाँ इसने ऐसा ऐसा किया है। His adversaries cited the vicious cycle of addiction and violence फ्यूल्ड मतलब किस चीज़ को हम लोग थोड़ा और हीटअप कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आप लोग यहाँ पर अगर फ्यूल की बात करते हैं तो फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं पेट्रोल, डीजल। ठीक है, तो उसको क्या कर दिया, पहले ही आग लगी हुई थी, उसमें और फ्यूल डाल दिया, तो उस काम को फ्यूल्ड। अब इसको अगर हम लोग देखना चाहें तो फ्यूल तो आपके पास में नाउन था, लेकिन इसमें फ्यूल्ड कर दिया। यानी कि हम लोग अगर देखना चाहें बेटा तो किसी नाउन को भी वर्ब बना सकते हैं, यानी कि वर्ब को हम लोग किसी भी चीज़ को तोड़ मरोड़ के यूज कर सकते हैं, इधर कोई रूल नहीं है इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पर इसको फ्यूल देखें तो आपके पास नाउन था, लेकिन फ्यूल्ड हो गया, इट मीन्स वीकेंड से अब ये आपके पास में क्या होगा, वर्ब हो जाएगा। बाय हिज ड्रग ट्रैफिकिंग, यानी कि अगर हम लोग देखना चाहें तो उसने पूरा का पूरा जो एम्पायर बनाया हुआ था, लोगों को एडिक्शन में फंसाया था, उसके ड्रग्स सप्लाई करता था, इस तरह की चीजें वो करता रहता था। इट वॉज रिवील्ड that Marcus had also been involved in money laundering। मनी लॉन्ड्रिंग की अगर हम लोग बात करना चाहें, किसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, किसी इलीगल चीज़ को, किसी इलीगल केस को हम लोग लीगल केस में जब क्या बोलते हैं उसको ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर उसको समहाउ वैलिड बनाने की कोशिश करते हैं, तो वही चीज़ आपके पास लॉन्ड्रिंग होती है। ठीक है, तो वही चीज़ आपके पास लॉन्ड्रिंग होती है, ये काइंड ऑफ एक्शन होता है, दैट्स वाई इसको हम लोग कहेंगे कि ये एक तरीके से वर्ब की कैटेगरी में जाने वाला वर्ड है। एंड द सबवर्जन का मतलब होता है चीज़ों में बिल्कुल ही उसका क्या कर दिया गया बेटा, विनाश कर दिया गया, पूरा का पूरा सत्यानाश कर दिया गया वहाँ पर चीज़ों में। ऑफ लो
enforcement efforts to combat the spread of fentanyl. Fentanyl काइंड ऑफ ड्रग होता है, ड्रग का एक टाइप होता है। तो उसके बारे में है कि उन्होंने जो पूरी कानूनी व्यवस्था थी उसकी धज्जियां उड़ा दी थी उन्होंने, और हर तरीके से वो मतलब हर हर काम करता था, हर गंदा काम जो कर सकता था उसने किया। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग करना भी उसका एक काम था, उसके अलावा ड्रग सप्लाई करना भी उसका काम था। तो उसने बहुत कुछ किया था और हर तरीके से उसने मतलब कानूनी व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रखी थी। डिस्पाइट वापिस से वर्ड आया है, अब आप लोग इसका मीनिंग समझ जाओगे। डिस्पाइट आपके पास आया है, डिस्पाइट हिज अटेम्प्ट्स टू इवेड जस्टिस, कि वो बार बार न्याय से बच रहा था, उसको न्याय उसके ऊपर मुकदमा चलना था उससे बच रहा था, सजा से बच रहा था वो। मार्कस वो सेंटेंस्ड। सेंटेंस का अगर हम लोग यहाँ पर मीनिंग देखना चाहें तो सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है, लेकिन अभी क्या लगा हुआ है, ईडी। अभी मैंने समझा ना कि किसी नाउन को भी हम लोग चाहें तो वर्ब बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर उसको सजा देने की बात हुई है। क्या कर दिया गया भैया, इसको सजा दे दिया गया है, ठीक है। टू अ लेंथी इनकार्सरेशन, यानी कि वो एक लंबा ट्रायल चला और उसके बाद में उसको एक लंबी सजा दे दी गई। लेंथी यानी कि किसी को जेल में डाल दिया, एक लंबे समय के लिए उसको जेल में डाल दिया गया उधर, ठीक है। हिज डाउनफॉल, अब नॉर्मल सी बात है, जेल में से क्या ही करेगा वो, तो हिज डाउनफॉल सर्व्ड एज अ वार्निंग, और ये जो बात है ये बिल्कुल एक संदेश की तरह है, एक वार्निंग की तरह, एक चेतावनी की तरह है उन लोगों के लिए जो इस तरह के काम करते हैं। टू अदर्स इन्वॉल्व्ड इन सिमिलर क्रिमिनल एक्टिविटीज, इस तरह की जो हम लोग कह सकते हैं आपराधिक गतिविधियों में जो लिप्त होते हैं उनके लिए एक तरह की ये वार्निंग है। द इंटरवेंशन, इंटरवेंशन की अगर हम लोग बोले तो किसी चीज में हस्तक्षेप करना। कोई पढ़ाई कर रहा है, आप जाके उसके सामने ये देख ये फोन में नया रील आया है, नया एमएमएस आया है, नया ये आया है, वो आया है, इस तरह का चीज तो होता है ना, किसी को परेशान करने वाला काम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरवेंशन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट विल कैच अप विद यू इवेंचुअली। अब कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो मिलोगे, नॉर्मल सी बात है। अगर आपने कुछ का गलत काम किया है, कोई अपराध किया है, कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी करी है, तो कभी ना कभी पुलिस से सामना तो होगा। गाना आया था ना, कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे हमको यकीन है, ऐसा कुछ था। अब चलो कौन कौन से वर्ड थे मैं सभी को हम लोग समझाने की कोशिश करूँगा। इंटरवेंशन आपके पास में किसी काम में हस्तक्षेप करना, TION लगा है, नाउन का ये आपके पास वर्ड का कैटेगरी होगा। हस्तक्षेप हम लोग करना बोलेंगे इसको, किसी से छेड़छाड़, देखो सब कुछ बढ़िया चल रहा था इसने रोक दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं, अब भले इसने अच्छा काम किया होगा, ठीक है, लेकिन इंटरफेयर तो किया ना, तो ये जो इंटरफेरेंस होता है, किसी की मध्यस्थता करना, मेडिएशन करना हम लोग बोल सकते हैं, तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो आपके पास इंटरवेंशन होता है। इसी का ऑपोजिट, आपको कोई मतलब नहीं है उधर, आपने पीछे अपने हाथ डाली है, रिट्रीट किया या फिर सरेंडर कर लिया, फिर चीज़ों को ओवरलुक कर दिया, नेग्लेक्ट करना भी इसी का एक पॉसिबल एंटोनिम हम लोग बोलेंगे। एंटोनिम बोला है भाई मैंने, है ना, सिनोनिम नहीं बोला है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड, देयर इज अनदर वर्ड वी हैव, दैट इज विशियस। OUS लगा है, किसी का क्वालिटी बताएगा, दुष्ट, बड़ा खतरनाक सा, ही इज अ विशियस पर्सन, बड़ा दुष्ट व्यक्ति है भाई वो, तो एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड है। डेंजरस है, थोड़ा सा अग्रेसिव होता है, ठीक है, किसी को भी मार देता है, फाड़ देता है, चीर देता है, ऐसा व्यक्ति है, गंदा व्यक्ति है, ठीक है। एट्रोसियस हम लोग बोल सकते हैं, बार्बरस, जो बहुत ज्यादा बर्बरता करता है, निर्दयता करता है लोगों के ऊपर, हम लोग उसको बोलेंगे ऐसा, ठीक है, बहुत ज्यादा क्रूअल है, डेंजरस है, डेप्रेव्ड है, डायबोलिकल है, फेरोशियस भी हम लोग चाहें तो उसको बोल सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। इसका ऑपोजिट क्या होगा, जो इतना अग्रेसिव नहीं होता है, बेचारा शांत होता है, प्यार भरा होता है, कितना अच्छा प्यारा प्यारा बच्चा है, तो वो काम होता है, उसमें मैनर्स होते हैं, मैनर्स जिसमें होते हैं वो सिविलाइज्ड होता है, वी कैन से जेंटल होता है, ग्लोरियस होता है, उसको लोगों से शाबाशी मिलती है, ग्लोरी मिलती है, फेम मिलता है, ठीक है। अच्छा, फेम से उसके आगे हम लोग डी लगा देते तो डिफेमेशन, मतलब किसी से हम लोग किसी की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, तो डिफेमेशन, किसी को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे चुगली करते हैं ना उसके पीठ पीछे, वो भी। तो हॉनरेबल, इनोसेंट, जो प्यारा बच्चा होता है ना उसको हम लोग इनोसेंट बोलेंगे, हॉनरेबल बोलेंगे, सिविलाइज्ड बोलेंगे, कितने सारे वर्ड हैं, ठीक है। आप सब कितने अच्छे हो, प्यारे प्यारे हो, आप सभी यही हो, सिविलाइज्ड हो आप लोग, ठीक है। ना, ये नहीं आएगा, ठीक है, इसको हटाओ, गलत इमेज आ गई, सत्यानाश कर देना, किसी चीज को बिल्कुल बर्बाद कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है। ये तो एक तरह का मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस हो गया, किसी को पैसा देना, रिश्वत देना वाला काम हो जाएगा, ठीक है। सब वर्जन आपके पास नाउन की कैटेगरी का वर्ड है, ION लगा है, तो ION लगने वाला भैया हर वर्ड कोई सा भी होगा आपके पास में नाउन की कैटेगरी में जाएगा। किसी चीज का विनाश कर देना, खत्म कर देना, वो आपके पास।
इंटेंटेड टू वीकन और डिस्ट्रॉय पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नमेंट, यानी कि आप किसी गवर्नमेंट को बर्बाद करना चाह रहे हो या फिर कोई पॉलिटिकल सिस्टम है उसको बर्बाद करना चाह रहे हो, उसको ख़त्म करना चाह रहे हो, किसी और पार्टी को वहाँ पर लाना चाह रहे हो, तो इसमें भी हम लोग चाहें तो सबवर्जन का यूज़ करेंगे बेटा। ठीक है, बाकी और कोई आपको कहीं कांड करवाने हैं, किसी कंपनी को बर्बाद करना है, तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भी एक जो रूलिंग एम्पायर है उसको तो आप ख़त्म कर ही रहे हो ना। ठीक है, तो काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन हम लोग कहेंगे इसको, डिफीट करना, ओवरथ्रो करना। रेवोल्यूशन भी एक तरह का बोलते हैं, क्योंकि रेवोल्यूशन तभी होता है जब वहाँ पर रेबेलियंस होंगे। ठीक है, ऑपोजिट देखें, जहाँ पर आप चीज़ों में लॉयल हो, ऑबिडियंट हो, आपने लॉयल्टी मेंटेन करी है, हर तरीके से आप उसके फॉलोवर हो, तो आप उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाओगे। ठीक है, तो यही चीज़ आपके पास में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग कह सकते हैं कि एंटोनिम्स में आएंगे, और ये वर्ड वो हैं जो सिनोनिम्स में हम लोग काउंट करने वाले हैं। राइट बेटा? अच्छा, देयर इज अनदर वर्ड वी हैव, दैट इज लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग अगर हम लोग देखना चाहें तो वो एक तरह का वर्ब होता है, क्योंकि एक्शन में जाएगा ना। काले धन को आप क्या बनाते हो? वैध बनाते हो, लीगल बनाते हो। अब इसकी दो पॉसिबल मीनिंग है, दो पॉसिबल मीनिंग है। एक अलग है, एक अलग है। ठीक है, कौन कौन सा है? एक में आप कपड़े धोते हो, ड्राई करते हो, सुखाते हो, तो वो भी आपके पास में लॉन्ड्री। आपने देखा होगा, मैं कपड़ों को लॉन्ड्री के लिए लेके जा रहा हूँ, तो वो लॉन्ड्री करना कपड़े धोने के सेंस में भी यूज होता है। और एक लॉन्ड्री करना मतलब जो पैसे काले हो रखे थे ना, काला धन था अपने पास, उसको सफेद करने लेके जा रहा हूँ। कपड़ों पे क्या लग जाते हैं? दाग धब्बे लग जाते हैं, तो अपन अपन उनको क्या करते हैं? धोने के लिए लेके जाते हैं। तो किसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं? वॉश करते हैं या फिर ड्राई करके उन कपड़ों को रखते हैं, तो वो आपके पास में लॉन्ड्री करना कहला जाता है। सेम टू सेम यही चीज़ अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है, तो आपके पास में काला कैश था, उसको आप क्या कर रहे हो? बिल्कुल वाइट कर रहे हो। लीगल कैश में अगर आप उसको बनाने की कोशिश करते हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है बेटा? टू मूव मनी दैट समबडी हैज गॉट इलीगली into foreign bank accounts or legal businesses, so that it is difficult for people to know where the money came from, कि पैसा आया कहाँ से है। लोग इस बात को समझ ही नहीं पाए, और वो सामने वाला सोचता रहे कि हाँ, इससे इसके पास पैसा आया था, तो हो सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ। हाउस कीपिंग, साफ सफाई, स्विंग हम लोग बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे, कुकिंग बोलेंगे, होम मेकिंग बोल सकते हैं, हाउस क्राफ्ट है, आयरनिंग है, कपड़ों, ये सब कपड़ों के लिए रहे। और स्मर्फिंग अगर हम लोग देखना चाहें तो ये आपके पास में केश को लेके बात करेगा। ठीक है, केस को स्मर्फ करना हम लोग कह सकते हैं कि वही चीज़ आपके पास में मनी लॉन्ड्रिंग होती है। ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें तो उनको आप ऑथराइज करवाना चाह रहे हो, अप्रूवल मिलता है, सेंक्शन वो चीज़ होती है, तो वो चीज़ आपके पास में इसमें जाएगी। और धुले हुए कपड़े हैं तो उनका ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें, वो सेंस कन्वे करें, धुले हुए कपड़ों का सेंस कन्वे करना चाहें, तो फिर डर्टी, जिन पे मिट्टी लगी हुई है, सॉइल मतलब मिट्टी होती है। ठीक है, एक गाना आया था, मिट्टी की खुशबू आई, ऐसा कुछ करके, जद अंबरो बरसिया पानी, मिट्टी दी खुशबू, ऐसे कुछ गाना है। देखो मेरे को इतना अच्छा गाना नहीं आता, आप लोग बस काम चला लेना है। ठीक है, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ मैं इधर। ठीक है, साइटेड। हाँ, साइटेड आपके पास में वर्ब का काम करेगा। कोई चीज़ आपके पास में अपीयर होती है या फिर आपको देखने को मिलती है, कहीं पर आपको मेंशन होती हुई दिखे, या फिर एकदम से आपके सामने प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइटेड। या फिर कोई चीज़ आपके पास में एग्जैक्ट हो, क्लियर हो, तो उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं साइटेड। टू मेंशन समथिंग और यूज समबडीज एग्जैक्ट वर्ड एज एन एग्जांपल टू सपोर्ट और एज प्रूफ ऑफ व्हाट यू आर सेइंग। आपके पास जो आप चीज़ बोल रहे हो, किसी के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हो, उसके लिए आपके पास में कोई प्रूफ हो, विद प्रूफ आप बात कर रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पर आपने साइटेड काम किया है। ठीक है, तो एलिग किसी के ऊपर आरोप लगाना, एल्यूड टू। अब आरोप कब लगेगा? जब उसके पास में कोई प्रूफ होगा, कुछ एक ऐसा गंदा काम करते हुए आपको देखा होगा। इंडिकेट करना, मेंशन करना, नेम, ऑफर, या फिर किसी को आप पॉइंट आउट कर रहे हो, तो भी हम लोग साइटेड वर्ड यूज करने वाले हैं। इसका ऑपोजिट हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वहाँ पर चीज़ों को इग्नोर कर देंगे, कंसील कर देंगे। अगर हमारे पास होगा तो हमने छुपा लिया, हम किसी को नहीं बता रहे, मैं नहीं बताऊंगा, तो कंसील कर दिया, डिनाई कर दिया, टेक कर दिया, विद होल्ड आपने अपने पास रखा है उसको, या फिर भूल जाओ, कुछ नहीं था ऐसा, इंसर्ट कर दिया उसको। राइट बेटा? तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग एंटोनिम्स में यूज करने वाले हैं, और ये वो वर्ड हैं जिनको हम लोग यूज करेंगे सिनोनिम्स में, किसके लिए? साइटेड के लिए। आई होप मैंने इस चीज को अच्छे से क्लियर करवाया है। तो there's another word we have,
दैट इज इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन किसी चीज़ से हमें कोई आशय हो, ठीक है, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तो वो आपके पास में इम्प्लीकेशंस हो, या फिर आगे फ्यूचर में होने वाले उसके लिए जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कंक्लूजन्स होते हैं, उनके लिए भी हम लोग इम्प्लीकेशन का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, जिनको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इम्प्लीमेंट से इसको थोड़ा सा रिलेट कर लेना समझ में आ जाएगा। अच्छा, जिन भी वर्ड में आपको बताया था मैंने ION लगा रहेगा वो आपके पास नाउन होंगे, वापस आया ना वैसा वर्ड। कंक्लूजन होगा, कोनोटेशन होगा, इंडिकेशन होगा, मीनिंग होगा, ओवरटर्न होगा, रेमिफिकेशन होगा, सिग्निफिकेंस होगा, तो वो सारे वर्ड आपके पास में इम्प्लीकेशन के सिमिलर वर्ड होंगे। इसका ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें, जहाँ पर आपके पास में आशय से कुछ मतलब नहीं है, कोई फ्यूचर की हम लोग बात ही नहीं करें, जो हमारे पास रियलिटी है, जो ट्रूथ है, जो प्रूफ है, जो मेजरमेंट्स हैं, जो आपके पास एक्चुअल सिचुएशन है, आप उसकी बात कर रहे हो। फ्यूचर से अपने को क्या मतलब है, ठीक है, तो वो चीज़ आपके पास इम्प्लीकेशन का ऑपोजिट हो जाएगा। बाकी और सारे बता दिए। एडवर्स, हाँ एडवर्स का मैंने बता दिया आपको कि एडवर्स आपके पास एडजेक्टिव होगा, जो चीज़ आपके लिए हानिकर होगी या फिर जिससे आपको नुकसान हो सकता है, हानिकारक होगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्स। एडवर्स कंडीशन था वहाँ पर, इसलिए मैंने फिर चुप रहना ही अच्छा मतलब सही समझा, मतलब विपरीत परिस्थिति थी, कुछ गलत था वहाँ पर, या फिर खराब सिचुएशन थी थोड़ी सी, तो एडवर्स कंडीशन। मैं जब वहाँ पर गया तो उसको बुखार तो आ रहा था और साथ में मतलब मुझे उसकी कंडीशन बड़ी एडवर्स लगी। एडवर्स मतलब बहुत ख़राब कंडीशन लगी उसकी, बहुत बुरी कंडीशन उसकी मुझे लगी, एडवर्स कंडीशन मुझे उसकी लगी है। हम लोग इस वे में इसको बोलने वाले हैं। आई होप आपको सभी याद रह जाएंगे। और अब आपके लिए छोटा सा एक मैं ये छोटा सा एक होमवर्क दे रहा हूँ। प्लीज़ एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको घर पे पढ़ने की कोशिश करना, और जो मैंने वर्ड्स आपको समझाए हैं वो उसी वे में आपको याद रहे कि नहीं रहे, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार टेक ए स्क्रीनशॉट, ठीक है, हो गया? अगर हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, प्लीज़ पढ़िएगा इसको, क्योंकि हम चीज़ों में जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें उतना ही अच्छा लगेगा। और वर्ड्स से जितने आप फ़ैमिलियर होते जाओगे, जितनी जान-पहचान करोगे, वो वर्ड्स आपको धोखा नहीं देंगे, ठीक है? कोई और आपको धोखा दे जाएगा, लेकिन ये वर्ड्स या नॉलेज आपकी जो है वो कभी आपको धोखा नहीं देगी। तो प्लीज़ इनसे फ्रेंडली रहें, फ़ैमिलियर रहें, जितना हो सकता है इनसे नज़दीक रहें, दूर नहीं होना है इनसे, ठीक है? और मेरे से भी दूर मत हो यार, ठीक है? और ये हमारे यूट्यूब का, अगर हम लोग देखें, चैनल का नाम है, प्लीज़ आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब करें। यहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं और यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और मुझसे खुद से बात करनी है आपको तो टेलीग्राम पे नहीं इंस्टा पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। RKBHEEL ये मेरा भी हैंडल है, अब चाहें तो यू कैन यूज़ इट, ठीक है। बाकी टच में रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें। आप लोग को जितना अच्छा लगेगा चीज़ें पढ़ के, जितना मतलब चीज़ों को एन्जॉय करके उस वे में है, इस लर्निंग को एन्जॉय करके आपको जो अच्छा लगेगा, वही मेरे लिए मेरा जो इनाम है, बस वही है और कुछ भी नहीं है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एन्जॉय योर डे, गिव थम्स अप फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, सी यू बेटा।